नमस्कार दोस्तों मित्रों। कल जैसे ही 8वें वेतन आयोग के गठन की जो न्यूज़ आई, उसके बाद से काफ़ी चर्चा में ये जो न्यूज़ है वो बनी हुई है कि सैलरी का कितने परसेंट रहेगी, कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा। तो ये अभी असमंजस की स्थिति है, लेकिन इससे संबंधित जो आज न्यूज़ भास्कर में है उससे पर हम बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मित्रों, सभी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी खबर है, और केंद्र के साथ ये राज्य कर्मचारियों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये जो 8वां वेतन आयोग है ये सभी स्टेट में लागू होने जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि खबर क्या है कि 8वां वेतन आयोग घोषित। 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान, सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना। तो देखिए सरकारी सैलरी 38%। तो देखिए 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा फायदा। पूरी खबर पढ़ लेते हैं। क्या है कि केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स, कुल 1.15 करोड़ को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग को सिफारिशें मिल जाएं। आज़ादी के बाद 1947 के बाद 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती हैं, यानी अधिकतर जो राज्य सरकारें हैं वो भी सभी इन्हीं का पालन करती हैं। आगे देखिए, ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1.40 करोड़ कर्मचारियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। अब इस देखो 1.40 करोड़ कर्मचारी जो हैं, इनमें पेंशनर्स जो हैं वो शामिल नहीं है। बाकी जो वर्तमान कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी संख्या यहाँ पर दी गई है। पेंशनर्स को लगाएं तो ये संख्या काफ़ी हो जाती है, तो इस सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। पिछले आयोग से सरकार ने वेतन पेंशन में 1 लाख करोड़ रुपये का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। वैष्णव के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। अब देखिए आगे खबर क्या है कि राजस्थान में 2017 में 7वां लागू, पंजाब में अब तक नहीं। तो यहाँ दिया हुआ है हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 7वां वेतनमान अलग अलग साल घोषित। 2016 से लागू। राजस्थान, बिहार, झारखंड ने 2017 में इसको लागू किया था। पंजाब में अब तक लागू नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि उच्च वेतन में कितनी वृद्धि संभव है, तो इसको हम देख लेते हैं अभी कि देखिए 7वें वेतन आयोग में क्या है। उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपए है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतनमान में इनका वेतनमान 6.40 रुपये हो जाएगा। इनकी ग्रेच्युइटी पर असर। ग्रेच्युइटी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए है। अगर सरकार ने ये नहीं बढ़ाई तो यह यथावत रहेगी। अन्य क्या फ़ायदे होंगे? केंद्रीय कर्मियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% के ब्याज पर मिलता है। 6ठे वेतन में यह लोन राशि 7.5 लाख थी। 7वें में 3.2 गुना होकर 25 लाख के करीब पहुंच गई, और 8वें वेतनमान में यह बढ़कर 80 लाख रुपए के करीब हो जाएगी। पेंशन की राशि में भी कैसे बढ़ोतरी होगी? तो देखिए 6ठे वेतनमान में पेंशन 14% और 7वें में 23.66% तक बढ़ी थी। इसी फॉर्मूले के आधार पर इस बार पेंशन न्यूनतम 34% तक बढ़ेगी। ठीक है, तो कम से कम 34% तक पेंशन बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। उदाहरण से समझिए, एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी है, उनको अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपये थी। इस पर उन्हें प्रति माह 40,000 रुपये पेंशन मिल रही थी, यानी कि जितनी उसकी बेसिक सैलरी थी रिटायरमेंट के समय उसका आधा जो है उसको पेंशन मिल रही थी। अंतिम बेसिक 80,000 रुपये पर 34% की जो है अगर हम बढ़ोतरी को देखें, बढ़ोतरी यानी कि 27,200 रुपये बढ़ जाएंगे। यानी अब बेसिक पेंशन बढ़कर
40,000 प्लस 27,200 रुपये यानी कि 67,200 रुपये हो जाएगी। यानी पेंशन जिनको भी मिलती है रिटायर्ड कर्मचारियों को, उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी जिसको पहले 40,000 की पेंशन मिल रही थी, अब वो बढ़ करके 67,200 हो जाएगी। एक चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर्ड अधिकारी का अंतिम बेसिक 2.5 लाख था, उन्हें पेंशन 1.25 लाख मिलती थी और 34% की बेसिक न्यूनतम वृद्धि होने पर 85,000 रुपये बढ़ेंगे। वृद्धि की गणना अंतिम बेसिक के आधार पर की जाती है, भले पेंशन उसमें 50% कम हो। तो इसके अलावा देखिए न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है। तो न्यूनतम वेतन में गणित जो है वो इस प्रकार से है कि 7वें वेतनमान में क्या था कि किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 है तो महंगाई भत्ता 53% है। 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3% महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी इस समय जो है महंगाई भत्ता 53% है और वो अभी 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार और लग जाएगा। हर 6 महीने में जो DA बढ़ता है उसके हिसाब से ये 3% जो है और भी प्लस हो जाएगा, यानी महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इसे जोड़कर 8वें वेतन आयोग से पहले कुल वेतनमान 28,620 रुपये होगा। 8वें वेतन आयोग में क्या होगा कि संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.90, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं, अभी कोई फिक्स नहीं है। 2.57 से 2.90 रहेगा, यानी वेतन में इतने गुना की बढ़ोतरी होगी। 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,200 हो जाएगा, जब यानी न्यूनतम वेतनमान 46,200 माइनस 28,620 17,640 रुपये बढ़ जाएगा और यानी 38.3% की वृद्धि होगी। ग्रेचुइटी 4.89 लाख रुपये से 12.56 लाख रुपये हो जाएगी। अगर मूल वेतन 18,000 रुपये, महंगाई भत्ता 10,620 है, इसका जोड़ होगा 28,260, इसमें 26 का भाग देंगे, इसमें दैनिक वेतनमान निकलेगा 1,087 रुपये। इसमें 15 का गुणा करने पर आधे माह का वेतन होगा 16,305 रुपये। अगर उसमें 30 साल की नौकरी की तो उसकी ग्रेजुएटी होगी 16,305 गुणा 3 यानी कि 4.89 लाख रुपये। इसे अगर 8वें वेतनमान के 2.57 फिटमेंट से गणना करें तो यहाँ पर जो है 12.56 लाख रुपये उसके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारा गणित समझाया हुआ है। प्राइवेट जॉब वालों पर क्या असर होगा, तो देखिए प्राइवेट जॉब वालों के लिए यहाँ पर क्या बात यहाँ जो है आयकर अधिकारी रविन्द्रनाथ सिंह ने जो है कही है, रिटायर्ड आयकर अधिकारी हैं। तो देखिए जब जब सरकारी कर्मचारियों को वेतनमान में बढ़ोतरी हुई है तो बराबर प्रतिस्पर्धा वाले निजी क्षेत्रों में भी 5% से 8% वेतन बढ़ा है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह बदलाव देखने को मिला था। कई शहरी निजी कंपनियों ने अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला, ग्रेजुएटी पात्रता और लाभ के सरकारी मानदंडों के अनुरूप रखें। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है कि देखिए 7वें वेतन में अधिकतम सैलरी 80,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो गई थी। तो यहाँ आयोग जो गठित हुए हैं और यहाँ देखिए 1947 में जो पहला आयोग गठित हुआ था उस समय न्यूनतम सैलरी 55 रुपये थी, ठीक है। और यहाँ 1959 और 1973 इस प्रकार से आयोग जो हैं वो गठित हुए हैं। और आप देखिए यहाँ 2016 की बात करें तो 2016 में 18,000 न्यूनतम सैलरी थी, 30 से 40% यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली थी और 1 करोड़ समय तक कर्मचारी थे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कर्मचारियों के लिए बहुत एक अच्छी खबर है और सभी के लिए बहुत आने वाले समय में जो उनकी सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये एक अच्छी खबर है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये न्यूज़ आपको आपके सामने जो है इसको थोड़ा सा रखना था। तो अगर वीडियो पसंद आए इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।